हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को मस्ती में जो है कर रहे हैं। तो आज की क्लास है क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बिलियन, जिसे सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। और कोई कोई बुक में इस चैप्टर का नाम है बिलियन एवं उसके अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो है ये पहला वीडियो है। आप कहेंगे सर चैप्टर 1 क्या पूरा आप पढ़ा दिए? बिल्कुल, चैप्टर 1 जो है जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, उसको पूरा हम पढ़ा दिए हैं। लगभग उसमें 16 वीडियो हम बनाए हैं पार्ट बाय पार्ट करके। वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं या आप हमारा कोर्स लिए हुए हैं साइंस का, तो उसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स के साथ है। यूट्यूब पे कैसे देखेंगे? तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और 2024 टॉपर बैच केमिस्ट्री को सर्च करेंगे तो वहां पे जो है सभी वीडियोस जो है मिल जाएंगे। तो आज की सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं और इसमें जो है हमनी के क्या क्या आज पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 के जो है लगभग जो आप ऑफलाइन क्लास में 3-4 दिन पढ़ेंगे वो आज की इस क्लास में एक ही दिन में जो है खत्म कर लेंगे। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, इस चैप्टर का नाम है बिलियन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही जो है हमनी के थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला कि बिलियन कहा किसको जाता है। तब बिलियन कहा किसको जाता है, अगर आप किताबी परिभाषा एक बार देखेंगे तो उसमें लिखा गया होगा कि दो समान घटकों के मिलने से जो बनता है उसी को जो है बिलियन कहते हैं। या एक और परिभाषा होगा कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हमनी के क्या कहते हैं, तब बिलियन कहते हैं। अगर आप इसी बिलियन को जो है हमर बनावल परिभाषा आप सुनेंगे तो क्या कहते हैं, तब बिले और बिलायक के मिलने से जो बनता है उसे ही हमनी के कहते हैं बिलियन। ठीक है, बिले और बिलायक के मिलने से जो बनता है उसे ही हमनी के क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। किताबी परिभाषा क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हमनी के बिलियन कहते हैं। याद रखिएगा दोनों में से कोई भी कि बिलियन किसे कहते हैं। बिले और बिलायक को मिलाने से जो बनता है उसे ही हमनी के कहते हैं बिलियन। ठीक है सर, वेरी गुड। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर ये बिले क्या है। देखिए, बिले क्या होता है, बिले होता है कि बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हमनी के कहते हैं बिले। जैसे आप जो है पानी और चीनी के शरबत बना रहे हैं, तो चीनी जो है सिंपल सी बात है कम मात्रा में लेंगे, आप पानी जो है ज्यादा लेंगे। अगर पानी 1 लीटर है तो चीनी आप 100 ग्राम लेते हैं, है कि नहीं। तो कम कौन सा है, कम चीनी है। तो जिसकी मात्रा बिलियन में कम होती है उसे बिले कहते हैं। ठीक है, और जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, बिलायक कहते हैं। ठीक है बालक, समझ गए आप कि बिले और बिलायक का है। वेरी गुड। अच्छा, आपसे कोनो पूछेगा कि बिले के जो है इंग्लिश का होता है और बिलायक का इंग्लिश का होता है तो बता सकते हैं। तो देखिए, बिले को जो है आप सोल्यूट कहते हैं, इसको जो है क्या कहते हैं, तो सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बालक, सॉल्वेंट कहते हैं। आई दो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है, तो सॉल्यूशन बनता है। ये सब जो है इंग्लिश मीडियम वाला बढ़िया से समझता है। आइए, भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, पदार्थ भी जो है भौतिक अवस्था के आधार पे 3 प्रकार के होता है। पहला चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे ठोस, द्रव्य और गैस, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसी प्रकार जो है भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन जो है के प्रकार के, तो 3 प्रकार के, गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन और ठोस बिलियन। अब आपके मन में प्रश्न यही आ रहे हैं कि सर गैसीय बिलियन किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस बिलियन में गैस जो है विलायक के रूप में उपस्थित रहता है उसी बिलियन को हमनी के गैसीय बिलियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है मेरे सामने जो है एक बॉटल है, पानी का बॉटल है। ठीक है, तब पानी के जगह जो है इसमें हम आधा जो है गैस भर दिए हैं। अब एकरा में हम गैस भी डाल रहे हैं तब घुल जा रहा है, एकरा में हम कोई ठोस भी डाल रहे हैं तब घुल जा रहा है, एकरा में जो है हम कोई द्रव भी डाल रहे हैं तब घुल जा रहा है। लेकिन काची में घुल रहा है, हम तो नीचे एकरा में क्या भरे हैं, गैस भरे हैं। तो गैस जो है यहाँ पे विलायक के काम कर रहा है। विलायक का तो जिसकी मात्रा अधिक होती है या जो अपने अंदर किसी भी पदार्थ को जो है घुला लेता है।
तो गैस में जब आप कोनो चीज को डालेंगे या घुल जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए N2 गैस आप लिए हुए हैं इस बोतल में, आधा से भी ज्यादा, इसमें जो है आप ऑक्सीजन भी डाल दिए तो मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। अब जो है इसी में जो है मान के चलिए प्लैटिनम आप लिए हैं, आप प्लैटिनम को N2 गैस में डाल दिए तब मिल गया, प्लैटिनम ठोस था, आई जो है गैस था, तो ठोस को आप गैस में मिला दिए, मिला कि नहीं, तो ठोस जो है गैस में गया तो पूरा मिला के गैस बन गया, तो उसका गैसीय विलयन कहलाएगा। उसी प्रकार ये द्रव विलयन किसे कहते हैं, तो द्रव विलयन समझिए वैसा विलयन जिसमें द्रव जो है काची के रूप में रहे, विलायक के रूप में उपस्थित रहे, उसी विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें द्रव है, पानी है कि नहीं, अब पानी में आप चीनी को भी डालेंगे तो घुल जाएगा, इसमें जो है ऑक्सीजन को भी डालेंगे तो घुल जाएगा, इसमें जो है आप किसको डाल रहे हैं, ऑक्सीजन डाल दिए, पानी डाल दिए, उसके बाद पानी भी डालें, चीनी भी डालें, सब कुछ हो, यानी कि इसमें जो है आप दारू भी डालेंगे तो पानी में घुल जाएगा, घुलेगा कि नहीं घुलेगा, काहे कि पानी की मात्रा अधिक है। इसमें जो है आप कोई ठोस चीज भी डाल देंगे, जैसे चीनी डाल दिए घुल गया, इसमें आप कोई गैस यानी ऑक्सीजन डाल दिए तो घुल गया, तो किस में घुला है, द्रव में घुला है, द्रव यहाँ पे विलायक का काम कर रहा है, तो वैसा विलयन जिसमें द्रव विलायक के रूप में होके उसे क्या कहेंगे, द्रव विलयन कहेंगे। बात समझ में आई, वेरी गुड। इस सबके एग्जाम्पल हम आगे जो है बउआ की तरह बताएंगे। ठोस विलयन किसे कहते हैं, ठोस विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस उपस्थित रहे, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस उपस्थित रहता है उसे ही हमनी के कहते हैं ठोस विलयन। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम आधा से ज्यादा जो है ठोस भर दिए, ठोस मतलब कि सोना चांदी कॉपर जो भी है भर दिए, एकरा में गैस भी डाल रहे हैं तो घुल जा रहा है, एकरा में कोई ठोस भी डाल रहे हैं तो घुल जा रहा है, एकरा में कोई द्रव भी डाल रहे हैं तो घुल जा रहा है। जैसे यहां तक जो है मान के चलिए कि हम एकरा में सोना भर दिए, सोना ठोस है कि नहीं, अब भर दिए, एकरा में जो है हम कॉपर डालेंगे, तांबा डालेंगे तो घुल जाएगा सोना के अंदर, तो सोना जो है विलायक यानी सोना ठोस है, तो ठोस विलयन। इसमें जो है हम ऑक्सीजन भी डालें तो घुल गया है कि नहीं, इसमें पारा को डालें, पारा मरकरी, तो वो भी जो है घुल गया, तो पारा तो द्रव है कि नहीं। तो आप सिंपल सी भाषा में याद रखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला गैसीय विलयन, वैसा विलयन जिसमें गैस विलायक के रूप में रहता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। द्रव विलयन, वैसा विलयन जिसमें क्या तो विलायक के रूप में द्रव रहता है तो उसे द्रव विलयन कहते हैं। ठोस विलयन, वैसा विलयन जिसमें ठोस विलायक के रूप में रहता है उसे का ठोस विलयन कहते हैं। सिंपल ये सब परिभाषाएं हैं जो आपको क्लास में ही याद होना चाहिए। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको अगर क्लास में वो सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को नहीं, मास्टर को रिप्लेस कीजिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए अब जो है विलयनों की सारणी होती है, यानी कौन सा विलयन को जो है कैसा विलयन आप कहना पसंद करेंगे। तो हम पीछे पढ़े हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो है 3 प्रकार के होता है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस, अभी पढ़े हैं ना सर, वेरी गुड। अब देखिए गैस विलयन भी जो है ना कैसे बनाता है, तो इनने जो भी लिखल है ये सब का है, विलायक है, का है, विलायक है, याद रखिएगा। विलायक यानी जिसकी मात्रा जो है अधिक होती है, जो अपने अंदर किसी चीज को घुला लेता है। इनने जो है का है, विलेय है, ठीक है बालक। चलिए अब गैसीय विलयन 3 गो है। देखिए गैस को गैस में मिलाइएगा, क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन ही कहलाएगा। अगर आप द्रव को गैस में मिला दीजिए तो वो भी गैसीय विलयन ही कहलाएगा, काहे कि गैस जो है विलायक के रूप में है। अगर आप ठोस को गैस में मिलाइएगा तो ये भी क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन ही कहलाएगा। अब देखिए गैस में गैस का विलयन अगर आप उदाहरण लेना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, तो ऑक्सीजन भी गैस है, N2 भी जो है गैस है, तो ऑक्सीजन को N2 में जो है मिलाइएगा तो क्या बनेगा, तो ये जो है गैसीय विलयन बनेगा, गैस का गैस में विलयन। अब देखिए द्रव का जो है काम में गैस में विलयन, यानी द्रव को गैस में मिलाइए, तो द्रव यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को जो है N2 में आप डाल दीजिए तो ये मिश्रण क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन ही कहलाएगा। यानी द्रव जो है गैस में जाके घुल गया है, ये द्रव क्लोरोफॉर्म जो है N2 में जाके घुल गया है, ठीक है। अब देखिए
ठोस का गैस में विलयन, कोई ठोस जो है आप गैस में मिला दे रहे हैं, जैसे कपूर ठोस होता है कि नहीं, एक और धुआं, कपूर से धुआं निकलता है जो वायुमंडल में N2 गैस है ओकरा साथे मिल जाता है, तो ये का कहलाएगा, तो कपूर के धुआं अगर N2 में मिल रहा है तो ये भी का कहलाएगा, गैसीय विलयन ही कहलाएगा। ठीक है बालक। अब देखिए द्रव विलयन, द्रव विलयन जिसमें जो है द्रव विलायक के रूप में उपस्थित हो। देखिए द्रव जो है विलायक के रूप में उपस्थित है, अब गैस को द्रव में डाल दीजिए, अभी घुलेगा तो क्या कहलाएगा, द्रव विलयन ही कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन को पानी में आप घुलते देखे होंगे, ये क्या है, द्रव विलयन है। देखिए द्रव में द्रव का विलयन, एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि द्रव में द्रव का विलयन क्या कहलाता है, तो द्रव में द्रव के विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। नोट में लिखल है बड़ी बढ़िया से, ठीक है, द्रव में द्रव के विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। चलिए, तो द्रव को जो है द्रव में आप डाल दिए तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा द्रव विलयन। अब कैसे, देखिए ये एथिल एल्कोहल है, दारू जिसे आप कहते हैं, तो दारू को आप पानी में मिलाइएगा तो ये कौन सा विलयन बनेगा, द्रव विलयन ही बनेगा। अब ठोस का द्रव में विलयन, ठोस को द्रव में डाल दिए, नमक ठोस है कि नहीं है, नमक को जल में डालिए तो ये भी जो है द्रव विलयन ही कहलाएगा, है कि नहीं। ठोस विलयन, अभी ठोस विलयन का होता है तो ठोस विलायक के रूप में होखे, ठीक है, अब बाकी सब जो है विलेय के रूप में रहे। जैसे देखिए गैस को आप ठोस में डाल दिए, अब देखिए पीडी का है तो पीडी जो है प्लैटिनम, प्लैटिनम जो है ठोस है, तो प्लैटिनम जो है अपने अंदर H2 गैस को जो है घुला लेता है। तो कहाँ प्लैटिनम जो है कहाँ है, विलायक के रूप में है, अपने अंदर किसको घुला रहा है, तो H2 गैस को, तो ये क्या कहलाएगा, ठोस अपने अंदर गैस को घुला लिया है, तो जो घुलाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विलायक। तब विलायक के रूप में क्या है, ठोस है, तब पीडी जो है अपने अंदर H2 को घुला लिया है, तो ये कौन सा विलयन, ठोस विलयन। अब देखिए पारे का Na के साथ अमलगम, पारा यानी कि मरकरी होता है, अभी मरकरी जो है का द्रव के रूप में रहता है, अभी द्रव को जो है सोडियम आप जो है ठोस के साथ मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, द्रव जो है ठोस में मिलेगा तो ठोस यहाँ पे ज्यादा है यानी कि ठोस विलयन कहलाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ठोस का ठोस में विलयन, तो यहाँ पे जिंक औरम मतलब कि सोना, तो यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों तो ठोसे है तो ठोसे विलयन कहलाएगा। कॉपर और जिंक का विलयन ये भी क्या कहलाएगा, ठोसी विलयन कहलाएगा। तो ये सब जो है बउआ के तरह है, जो आपके नोट्स में जो है बउआ के तरह लिखे भी गए हैं। हमें उम्मीद है आपको जो है केमिस्ट्री में मजा आ रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे, कोनो चीज को आप समझ के पढ़ते हैं तो रट्टे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमनी के चर्चा करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि विलयन का है, विलयन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, सभी को बेसिक से लास्ट तक हमने पढ़ा। अब जो है बातें होती है कि आखिर विलयन बनने की शर्त क्या है। देखिए कोई भी चीज जब आपस में मिलता है ना, जैसे विलेय और विलायक मिला तो विलयन बना, लेकिन विलयन बनने के आखिर शर्त क्या है। जैसे हम लोग जो है लड़का लड़की की शादी विवाह भी करवाते हैं तो बीच में शर्त होता है तिलक दहेज का, है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो है विलयन बनने की भी जो है तीन जो है मुख्य शर्तें होती हैं। पहला क्या शर्त होता है, तो पहला जो है शर्त हम आपको बता रहे हैं, पहला होता है कि कोई अवयव किसी ठोस में अवयव में कितना घुल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहें यहाँ पर जो है हम एगो विलयन बना रहे हैं जिसमें नीचे जो है विलायक है और ऊपर से हम डाल रहे हैं विलेय, ठीक है। तब विलयन कब बनेगा, जब भी विलेय जो है विलायक में जाके घुलेगा, है कि नहीं। तब पहला शर्त है विलयन बने की कि कोई भी विलेय जो है विलायक में कितना जो है घुलता है, ठीक है। अगर पूरा विलेय जो है विलयन विलायक में घुल जाता है तो विलयन अच्छा वाला बनेगा, है कि नहीं। पहला शर्त का है, तो कोई भी विलेय जो है विलायक में कितना ज्यादा घुलता है। दूसरा शर्त होता है कि विलायक और विलेय के अंतराण्विक बलों की अपेक्षिक क्षमताएं कितनी है, यानी इन दोनों जब जुड़ रहे हैं आपस में तो इन दोनों को जुड़ने के लिए आपस में जो है कितना जो है बल लग रहा है, यानी कि आपस में जुड़ रहा है तो दोनों जो है कितना तेजी से जुड़ रहा है, ये भी जो है क्या करता है, तब विलयन बनने का जो है शर्त है। फॉर एग्जाम्पल ये विलेय के जगह आप लड़की को रखिए और विलायक के जगह लड़का को रखिए, दोनों को आप शादी ब्याह करवाएंगे। अब एक के कोनो के मन नहीं है शादी ब्याह करे के, होगा नहीं होगा ना, तो ये भी डिपेंड करता है कि विलेय और विलायक आपस में कितने जल्दी जो है पास आने के लिए जो है तत्पर हैं, ठीक है।
दूसरा शर्त। तीसरा है विलायक और विलेय के पारस्परिक आंतराण्विक बलों की क्षमताएं कितनी है। अभी दोनों के पास पावर कितना है, यानी बिलियन बनाने के लिए दोनों के पास शक्ति कितना है, ये भी जो है बिलियन बनाने की शर्त जो है तीसरी है। हमने क्या बताया, उस पर फोकस कीजिएगा जिससे आपको याद होगा। पहला कि कोई भी विलेय जो है विलायक में कितना तेजी से जो है घुलता है, ठीक है। दूसरा कि इन दोनों के बीच में जो है आपेक्षिक क्षमताएं यानी कि मिलने की क्षमताएं कितनी है। तीसरा कि इन दोनों के पावर कितना है किसी बिलियन को बनाने के लिए, ठीक है सर। तो ये सभी बातें जो है बिलियन बनने की शर्त होती है, ये सब आप याद रखिएगा। इस देखिए किसी भी चीज में जो है आप टॉपर बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के महारथी बनना चाहते हैं, 3 काम करना है, ज्यादा से ज्यादा 4 काम आपको करे पड़ेगा। पहले जो भी सर आपके पढ़ा रहे हैं, चाहे आप हमसे पढ़ें चाहे किन्हीं से भी पढ़ें, उनके वीडियो लेक्चर या ऑफलाइन क्लास में जा रहे हैं तो ध्यान से ऑफलाइन क्लास कीजिए, उनके वीडियो लेक्चर को देखिए। दूसरी चीज है कि जब आप देख लेते हैं तो एक बार जो है नोट्स को देखिए, जो लिखवाए हैं या जो आपको नोट्स दिए हैं उस नोट्स को। तीसरी चीज है कि उसको एक बार अपने से लिखिए, ठीक है, बिना सर के वीडियो के मदद से अपने से जो आप पढ़े हैं, जो आपके दिमाग में आया है उसको लिख दीजिए। चौथी चीज है आप टेस्ट लगाइए उसका, उस टॉपिक का टेस्ट लगाने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, तो सर के फिर वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज को जब 4 से 5 बार आप करेंगे वो टॉपिक में आप महारथी बन जाएंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। बिलियन बनने की 3 शर्तें होती हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अब आता है कि जलीय बिलियन और अजलीय बिलियन जो है किसे कहते हैं, ठीक है। जलीय और अजलीय बिलियन जो है ना, ये सब जो है बउआ के तरह होता है। जलीय बिलियन को जो है एक्यूएस सॉल्यूशन के नाम से हमनी के जानते हैं। तो जलीय बिलियन अगर आपसे पूछा जाए तो किसे कहेंगे, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित हो उसे जो है क्या कहेंगे, जलीय विलयन कहेंगे। मतलब कि विलायक के रूप में सिर्फ जल होना चाहिए और कोई नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, जलीय विलयन। फॉर एग्जाम्पल आप जो है पानी में जो है दारू मिलाएं, तो दारू में तो पानी हमने के एथी पानी में दारू तो मिलाते नहीं है। गिलास जब होता है तो ओकरा में क्या होता है, दारू की मात्रा जो है अधिक होती है, अब पानी की मात्रा जो है कम होती है। इतना मानी दारू है तो का तो तनी मानी जो है पानी रहता है। तो इसमें विलायक के रूप में काची है, विलायक के रूप में दारू है, तो दारू है विलायक के रूप में भाई, तो इसमें जो है जलीय विलयन कहलाएगा नहीं। अगर जल की मात्रा अधिक होती तब हमनी के कहते हैं जलीय विलयन, लेकिन यहाँ पे जल की मात्रा तो कम है कि नहीं, तो वो कहलाएगा अजलीय विलयन। बातें समझ में आई, नहीं समझ में आई, फिर से जलीय विलयन वैसा विलयन जिसमें जल की मात्रा जो है अधिक होखे या जल जो है विलायक के रूप में उपस्थित होखे उसे ही जलीय विलयन कहते हैं। और जिसमें जल जो है विलायक के रूप में उपस्थित नहीं होता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। दारू जब पीते हुए देखे होंगे तो एक गिलास दारू में तनी मानी पानी डालता है सब, नहीं तो फिर पानी ही पानी खाली हो जाएगा, ज्यादा पानी डाल देगा तो, है कि नहीं। तो दारू ज्यादा होता है, पानी कम होता है, तो पानी कम होगा तो क्या कहलाएगा, अजलीय विलयन कहलाएगा। लेकिन आप देखे होंगे शरबत बनते हुए, तो शरबत बनते हुए देखे होंगे तो पानी ज्यादा रहता है, चीनी की मात्रा कम रहता है, नींबू की मात्रा कम रहता है, तो वो कहलाएगा जलीय विलयन। का है कि जल की मात्रा उसमें अधिक था, जल विलायक के रूप में रहे, जल अधिक मात्रा में रहे तो उसे कहते हैं जलीय विलयन। जल कम मात्रा में रहे तो या जल जो है विलेय के रूप में रहे तो उसे कहते हैं अजलीय विलयन। ठीक है सर, वेरी गुड, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब जो है विलेय की मात्रा कहीं कहीं लिखल रहता है कि विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, और कहीं कहीं लिखल रहता है कि सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। कहने का मतलब है कि विलेय जो है जितना डालल जा रहा है उसके आधार पे विलयन कैसा बनेगा, तनु बनेगा, सांद्र बनेगा, संतृप्त बनेगा, असंतृप्त बनेगा, अति संतृप्त बनेगा। ये सभी जो है विलयन के प्रकार हैं जो मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। लिखल है तनु विलयन, डिल्यूट सॉल्यूशन। अब क्या होता है तनु विलयन, अगर हमर परिभाषा आप कहेंगे पढ़ेंगे तो कहेंगे इतना आसान होता है। तनु विलयन जेकरा में जो है पानी अधिक होखे आ विलेय जो है कम होखे। फॉर एग्जाम्पल हमनी के जो है शरबत बनाए, आज शरबत बनाए तो शरबत में जो है पानी ज्यादा होता है
और चीनी जो है कम होता है। तो तनु विलयन, तनु मतलब का होता है कि गाढ़ापन ओकर कम होखे। ठीक है, जैसे देखिए वो जिलेबी के रस आ शरबत, जिलेबी के रस जो है जिसे चाशनी आप कहते हैं, आ एगो होता है शरबत। तो शरबत होता है जो हमनी के घरे हित नाता जो भी आता है तो उसको पिला दिया जाता है तुरंते बना के, लेकिन चाशनी बनाने में समय लगता है, गर्म कीजिए फिर आई कीजिए और कीजिए जो भी है। तो चाशनी जो है गाढ़ा अधिक होता है और शरबत जो है गाढ़ा कम होता है। तो तनु विलयन जानते हैं किसे कहते हैं? जिसका गाढ़ापन कम होखे वो तनु विलयन कहलाता है, और जिसका गाढ़ापन अधिक होखे वो सांद्र विलयन कहलाता है। बात समझ गए? तनु विलयन जेकरा में जो है विलायक अधिक हो आ विलेय कम हो उसे जो है तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन जिसमें विलेय जो है अधिक हो और विलायक कम हो, सांद्र विलयन। बात समझ गए? एक किताबी परिभाषा, हमर परिभाषा का तो तनु विलयन जेकर गाढ़ापन कम होखे, आ सांद्र विलयन जो गाढ़ा बहुत होखे। जैसे जिलेबी के रस जो है सांद्र विलयन है, आ तनु विलयन का है तो शरबत है तनु विलयन। बात समझ गए? तो ये हो गया सांद्र और तनु विलयन के बात। अब जो है आपसे पूछा है असंतृप्त विलयन जो है क्या है? असंतृप्त विलयन मतलब कि वैसा विलयन जिसमें सामान्य ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय जो है आप घुला सकते हैं, उसी को असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त से आप याद रख सकते हैं असंतुष्ट, मतलब कि आप भोज में देखे होंगे कोनो कोनो लइकन रहता है कि का पूरा पात खत्म हो गया, पात मतलब कि आदमी जो है ओकर बराबर में जो बैठा था वो खा के उठ भी गया, लेकिन एगो लड़का के पेटे नहीं भर रहा है, आग पूरी देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं, संतुष्टे नहीं है। मतलब कि सामान्य ताप एवं दाब पे और अधिक जो है विलेय जो घुलता है उसे हमनी के कहते हैं असंतृप्त विलयन। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। वही संतृप्त विलयन का होता है तो सामान्य ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? तो संतृप्त विलयन। कोई के देखे होंगे जैसे पात बैठल है, पात यानी जो भोज हम लोग करवाते हैं, तब भोज में बैठल है तो कोई आदमी जो है पात सब आदमी उठ गया, एगो बैठले है तो वो असंतुष्ट है, यानी कि असंतृप्त विलयन है। वो सामान्य ताप एवं दाब से और अधिक खा रहा है, अपन औकात से और ज्यादा खा रहा है, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जो सामान्य ताप एवं दाब पे जितना जरूरत है उतने खाएगा और ज्यादा नहीं, तो उसे संतृप्त मतलब कि संतुष्ट कहते हैं। ठीक है, तो संतृप्त विलयन अगर केमिस्ट्री की भाषा में आते हैं तो सामान्य ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और संतृप्त विलयन सामान्य ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता नहीं होती है, उसे जो है संतृप्त विलयन कहते हैं। एक होता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये अति संतृप्त विलयन का होता है वैसा विलयन जिसमें जो है अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो। कहने का मतलब कि एगो होता है असंतृप्त आ एगो होता है अति संतृप्त। ये दोनों में डिफरेंस का है। देखिए एगो आदमी जो है जेकर 4 गो पूरी खाए के औकात है, ये दोनों के जो है तनी साधारण भाषा में हम जो है आपको समझाते हैं। कोई व्यक्ति है जो 4 गो पूरी जो है खा सकता है, ठीक है, तो 4 गो पूरी उसको हमनी के खिया दिए तो वो 4 गो पूरी में संतुष्ट हो गया, उठ के जो है अपन घरे चल गया, तो ये होगा संतृप्त, यानी जिसको जितना चाहिए था उतना हम लोग दे दिए। एगो होता है कि 4 गो कर खाए के औकात है, लेकिन जो है उसको और कहा सब कि नहीं बुआ 2 गो आऊ खा ला, 2-3 गो आऊ खा ला, तो 2 गो और ज्यादा जो है वो खा लिया, 6 गो आ खैला के बाद जो है वो अपन घरे चल गया। लेकिन एगो का होता है कि एगो के जो है जितना आप प्रेशर दीजिएगा उतना ही ज्यादा जो है वो खाएगा, यानी 4 गो खाए के औकात था लेकिन 2 गो आऊ आदमी कहाँ तक खाया, और एगो आऊ आके कहेगा कि नहीं बुआ 2 गो आऊ खा ला, तो 2 गो आऊ जो है वो खाया। फिर एगो आऊ आदमी आके कहेगा कि नहीं 2 गो आऊ खा ला, अपन आदमी बड़ा, तो ये जो है अति संतृप्त है। मतलब कि सामान्य ताप एवं दाब पर सबसे अधिक विलेय जिसमें आप घुला सकते हैं उसी विलयन को जो है
अति संतृप्त विलयन कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको जो है समझ में आ रही होगी। ये जो है हमारी भाषाएं। अब एकरा से आसान केमिस्ट्री को कैसे पढ़ाया जाए ये बताइए। अब जो है देखिए, ये सब 3-4 दिन के ऑफलाइन क्लासेस में, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तो हम आपको बउआ के तरह जो है 3-4 दिन में जो है ये समझाएंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जो है आसान पड़ता है, आपको जो है तुरंत हम समझा देते हैं। ठीक है, अब जो है आप बिहार के कहीं से भी हैं, चाहे भारत के कहीं से भी हैं, आप केमिस्ट्री हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए। ठीक है, SGS क्लासेस ऐप को, और आप जो है हमारे साइंस के बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस के बैच जो है 999 का है, जिसमें हमारी टीम जो है आपको फिजिक्स पढ़ाती है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम ही पढ़ाते हैं, मैथ्स जो है सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, और हिंदी इंग्लिश तो हमने के जो है अपने सब्जेक्ट है कि नहीं। तो ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। साल भर आपको पढ़ाएंगे जब तक आपका जो है सिलेबस खत्म नहीं हो जाता है, एग्जाम नहीं हो जाता है। इसमें साथ साथ जो है हमने के मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सॉल्यूशन सब कुछ करवाते हैं। 999 रुपये साल भर। अगर आप किसी को ऑफलाइन में हमारा आके पढ़ना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट के हम खाली केमिस्ट्री के जो है 7,000 रुपये लेते हैं। तो समझिए कि आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि 35,000 रुपया जो है आपको पे करना होगा। ठीक है सर, तो ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, इसीलिए जो है आपके लिए इतनी सुविधाएं हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं SGS क्लासेस को जो है ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, अब जो है हमने के फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।